दोस्तों, जिस समय पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद में भारत ने ये कोशिशें की कि पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंदर शामिल कर दिया जाए। लेकिन एफएटीएफ में शामिल करने के लिए बहुत सारे सबूत भारत को देने पड़े। अलग अलग देशों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ी, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के लिए फंड जो है वो रिलीज किया है। इस बात को प्रूव किया गया भारत के द्वारा और फिर पाकिस्तान को एफएटीएफ के द्वारा ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया। लेकिन सौभाग्य से पाकिस्तान अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से अलग भी हो गया। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल होगा कि एफएटीएफ क्या है, और अगर एफएटीएफ के अंदर कोई देश शामिल होता है ग्रे लिस्ट के अंदर तो फिर उसके क्या इंपैक्ट होते हैं, उसके ऊपर क्या सैंक्शंस लगते हैं, ये ग्रे लिस्ट क्या होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एफएटीएफ ने जो नॉर्म्स बना दिए हैं क्या वाकई में किसी देश के ऊपर फोर्सफुली उसको लागू करना ठीक होता है या फिर उसके ऊपर लागू किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आज उसका जवाब हम लोग लेने वाले हैं। एफएटीएफ को क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, ऐसी क्या जरूरत इसकी आन पड़ी, और क्या वाकई में एफएटीएफ का बनना भी एक सोची समझी साजिश है। ये तमाम बातें आपको आज इस लेक्चर के अंदर क्लियर होने वाली है। बड़ा ध्यान से और इत्मीनान से आप देखिएगा कि रिसेंटली क्या हुआ है, एफएटीएफ की एक मीटिंग हुई और हर साल 3 बार ये एफएटीएफ की मीटिंग होती है। अब उस एफएटीएफ की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम उन देशों को ग्रे लिस्ट करेंगे जिन्होंने आतंकवाद के लिए पैसा रिलीज किया है, और जिन जिनको किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारत अब ये कोशिश कर रहा है कि इसी एफएटीएफ की मीटिंग के अंदर वो ये सबूत पेश कर दे कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को पुश करने के लिए इन इंडिया पाकिस्तान ने क्या किया, फंड जो है रिलीज किया। रिसेंटली धुरंधर फिल्म आई, धुरंधर फिल्म के अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो आतंकवादियों को तैयार कर रही है और वहां पर फंड जो है वो रिलीज कर रही है। ये सब कुछ देखा। तो भारत ने इंडिया टू पुश एफएटीएफ टू पुट पाकिस्तान ऑन टेररिस्ट लिस्ट, तो इसको हम लोग बड़ा इत्मीनान से देखने वाले हैं। दोस्तों, 50 डेज का चैलेंज अभी लाइव चल रहा है, यू मस्ट ज्वाइन। आखिरी जो 10 दिन है वो बहुत टफ होने वाले हैं। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। चुनौतियां अगर आपके जीवन में है तो ही आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। और मुझे बड़ी खुशी है, आई एम द फर्स्ट एजुकेटर जिसने पोर्नोग्राफी की एडिक्शन को खत्म करने के लिए, या फिर कोई भी एडिक्शन हो, या फिर आप अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं उसके लिए भी 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज लिया। अभी 50 डेज का चल रहा है, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, एफएटीएफ जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करना फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग। जिस समय अभी आपको पता होगा हरियाणा के अंदर जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वहां से जो डॉक्टर्स पकड़े गए उनके पास से पैसा बरामद हुआ, 10 लाख पाकिस्तान से ट्रांसफर हुए उसके अकाउंट के अंदर। तो वो क्या था, एक मनी लॉन्ड्रिंग ही था। दिल्ली के अंदर फिर ब्लास्ट हुआ, तो ये जो पैसा आया वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की तरह आया। क्यों? क्योंकि टेररिज्म जो है, आतंकवाद को फैलाना था भारत के अंदर, इसीलिए काउंटर टेररिज्म जो फाइनेंसिंग है वो की जाती है उन देशों के द्वारा। तो बात यह है कि एफएटीएफ का ऑब्जेक्टिव तो यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कम किया जाए और टेररिज्म के लिए जो पैसा फंड दिया जा रहा है उसको खत्म किया जाए। इसके लिए नॉर्म्स बनाए जाए, साथ ही के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी काफी फोर्सफुली काम किया जाता है, इफेक्टिव तरीके से काम किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कंप्लायंसेस को कि आखिरकार वो कहां तक पहुंचा है, कितना कंट्रोल हुआ है, और आइडेंटिफाई हाई रिस्क जुरिडिक्शंस, मतलब आखिरकार ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से टेररिज्म को प्रमोट कर रही हैं और उनको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। तो ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जो है इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, रिसेंटली अपडेट हुआ जून के अंदर, जून 2026 के अंदर, कि ऐड किया गया इराक को, बोस्निया को और हर्जेगोविना को, इनको तीनों को शामिल कर लिया गया। हटाया गया अल्जीरिया को और नामीबिया को। भाई तुम लोग अच्छे हो, तुमने आतंकवाद को थोड़ा कम किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने बढ़ा दिया है बोस्निया ने, तो तुमको इस लिस्ट के अंदर शामिल करेंगे। ग्रे लिस्ट के अंदर 22 देश शामिल हैं और ब्लैक लिस्ट के अंदर अनचेंड, मतलब ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार ऑलरेडी इसमें शामिल थे, कोई चेंज नहीं हुआ, और भी कई देश इसके अंदर शामिल हैं ब्लैक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अभी देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जितने भी ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। तो पहले देखेंगे ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में क्या अंतर है। गुंडे दो तरीके के होते हैं। एक गुंडा वो गुंडा जो कि ये कहता है कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, आई एम द बॉस, है ना। जैसे मान लीजिए कि दाऊद की हम लोग बात करते हैं, दाऊद की
दाऊद की जो पकड़ है वो बड़ी मजबूत है, लेकिन दाऊद को कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो दाऊद कहता है कि मैं चाहूं जो करूं, ठीक है। और एक ऐसा गुंडा जो कि भारत की जेल के अंदर है ना, भारत की जेल के अंदर है, और उसने अपने आप को कंट्रोलिंग वे के अंदर किया हुआ है, वो सुधरने को तैयार है। तो जो सुधरने को तैयार है वो तो है ग्रे लिस्ट के अंदर, और जो कहता है कि आई एम द बॉस वो है ब्लैक लिस्ट के अंदर। जो देश जो कि काउंटर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कर दिया ब्लैक लिस्ट के अंदर। और जो चाहते हैं, सोच रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे, और एफएटीएफ ने जो नॉर्म्स बनाए हैं उनकी पालना हम लोग करेंगे, उनको रख दिया ग्रे लिस्ट के अंदर। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि ब्लैक लिस्ट के अंदर कौन कौन से शामिल हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार इसके अंदर शामिल है। पूरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक मिलकर, काउंसिल वगैरह सब मिलकर ये पूरी इस लिस्ट को तैयार करते हैं। अब एफएटीएफ क्या है, और साथ ही के अंदर इसके अंदर शामिल होना आखिरकार क्या मैटर करता है, क्या इंपैक्ट है। 1989 के अंदर इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसको हम लोगों ने कहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा। G7 जो महत्वपूर्ण देश हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके द्वारा इसको इसको एस्टैब्लिश किया गया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग ना हो। साथ ही के अंदर ये जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, ये फरवरी, जून और अक्टूबर 3 बार अपनी लिस्ट को जारी करती है, रिलीज करती है, फरवरी के अंदर, जून के अंदर और अक्टूबर के अंदर। और हर साल 3 बार ये अपनी लिस्ट को अपडेट करती रहती है। जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में लिस्ट को अपडेट किया गया, कुछ देशों को ऐड किया गया, कुछ देशों को रिमूव किया गया। लेकिन जिन देशों को ऐड किया गया है उन देशों के अंदर पाकिस्तान को हम लोग शामिल करवाना चाह रहे थे। हम लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को शामिल करो, हमारे पास में सबूत हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने सबूत तो ले लिए हैं, लेकिन जून की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। हो सकता है कि अक्टूबर की लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हो जाए। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर वगैरह ये चला, बहुत सारे सबूत भारत के पास में थे, और टेरर फाइनेंसिंग के बहुत सारे हमारे पास में प्रूफ थे, वो सारे प्रूफ हमने रख दिए हैं। अब ये देखा जाएगा कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी अक्टूबर की, उसमें उसको शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता। एशिया पैसिफिक के अंदर लाओस, नेपाल, पपुआ न्यू गिनी, वियतनाम, ये सब ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल है। पहले पाकिस्तान भी इसके अंदर था, लेकिन अक्टूबर 2022 में वहां से इसको रिमूव कर दिया गया, वहां से जो है हट गया। और भी कई कंट्रीज हैं, आप लोग देख सकते हैं, ग्रे लिस्ट की कंट्रीज जो कि फरवरी 2026 की है, जून के अंदर अभी मैंने अपडेटेड आपको बताया, और अक्टूबर के अंदर वापस इसको अपडेट किया जाएगा। ओके, तो अब कुल मिलाकर बात यह है, कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं। तो भारत जो है ऐसे सबूत पेश करेगा जिसके बिहाफ पर यह डिसाइड हो जाएगा, यह प्रूव हो जाएगा कि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग की है। भारत के अंदर जिस समय दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उस समय कई सारे अकाउंट्स ऐसे पकड़े गए, कई सारे अकाउंट्स ऐसे मिले जिनका मिसयूज किया जा रहा था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और उनका मास्किंग करते हैं। मास्क मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई कम्युनिकेट कर रहा है व्हाट्सएप पर, मान लीजिए कम्युनिकेट कर रहा है, तो एक थर्ड पार्टी किसी ऐप का यूज करेंगे और उस कम्युनिकेशन को वो मास्क कर देंगे, वो कम्युनिकेशन किसी के पकड़ में नहीं आएगी। या फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है, उसको मास्क करके उस इंटेलिजेंस को वहां से चुरा लेंगे। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन हैं, ये सारी गैदर जो है वो आतंकवादी वगैरह अपने जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने मतलब हमले के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान जो है, क्या वो भारत के खिलाफ सबूत पेश नहीं करेगा? वो भी करेगा, वो भी अपनी बात रखेगा कि देखो भारत भी ऐसा करता है। हम लोग कहेंगे नहीं, पाकिस्तान ऐसा करता है। अब एक्चुअली में क्या हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद हमारा मिनिस्टर्स का पूरा एक कॉन्वॉय अलग अलग देशों के अंदर गया था ना। वो क्यों गया था, रीजन क्या था? वो आज के दिन के लिए ही गया था, क्योंकि अगर हमारे जो मिनिस्टर्स का कॉन्वॉय है वो अलग अलग कंट्रीज में जाएगा, तो पहले तो उनको फेवर में हम लोग लेंगे, और उनके पास में भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत होंगे तो वो भी हमको दे देंगे कि हाँ यार, हमारे इंटेलिजेंस भी जो है इस तरीके से ये सबूत इसने इकट्ठे किए हैं, तो उनसे भी हम लोग सबूत ले लेंगे। भाई कोई जरूरी थोड़ा ना है कि सारे सबूत हमारे पास में भी हों, दूसरी जो कंट्रीज है वो भी तो हमको दे सकते हैं। इसीलिए हमने वो मिनिस्टर्स का एक कॉन्वॉय जो है हर देश के अंदर एज ए फेवर जो है वो भेजा कि भाई तुम्हारे पास में कुछ हो पाकिस्तानी खिलाफ, और हम लोग जो है प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तान ने ही करवाया है। ये सारे सबूत लेकर हम लोग अलग अलग कंट्रीज में गए थे और उनका फेवर जो है हमको मिला था। अब अमेरिका को यह पता लग गया कि यार पाकिस्तान जो है वाकई में ऐसा करता है, इसीलिए पाकिस्तान एक कमजोर कड़ी के तौर पर अमेरिका के हाथ लग गया,
और अमेरिका को लगा कि यही तो दुखती रज नस है, क्यों ना इसी को दबा जाए। और आप देखेंगे जो इंसान परेशानी में होता है इजीली उसको ठगना और आसान होता है, जो पहले से परेशानी में है उसको मोल्ड करना बड़ा आसान होता है। तो पाकिस्तान तो परेशानी में था ही, अमेरिका को लगा कि ये परेशान हो रहा है, इसको क्यों ना हेल्प कर दे, ये इजीली हमारी तरफ आ जाएगा। और पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान के जाने से ही क्या हो गया, अफगानिस्तान नाराज हो गया कि अमेरिका की हेल्प करो, ईरान नाराज हो गया। खैर इंडिया तो उस लिस्ट में है ही नहीं, नाराजगी तो कोई बात ही नहीं है इंडिया के लिए, तो वो तो लिस्ट ही खत्म हो चुकी। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि अमेरिका ने उस चीज को पहचान ली कि पाकिस्तान कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट जो है वो अब हो सकता है कि अक्टूबर के अंदर अपडेट हो और उसमें पाकिस्तान को शामिल कर लिया जाए। और शामिल करने के बाद क्या होगा, फाइनेंशियल सैंक्शंस उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, यार ये पैसों को गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको फाइनेंस करना, जैसे आईएमएफ वगैरह है, वर्ल्ड बैंक है, वहां से पैसा जो है खत्म होना शुरू हो जाता है। एक इनडायरेक्ट एक इंपैक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज अभी लाइव चल रहा है, यू मस्ट ज्वाइन। एडवांस कूपन कोड आपको यूज करना है, बहुत मेहनत लगती है इसमें यार। आप खुद देखिए कि कोई एजुकेटर डेली लाइव आकर आपको हर दिन बता रहा है, क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा, लेकिन आपको उसका आउटपुट जरूर मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आज का जो यूथ है उसको एक सही डायरेक्शन देना, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वाकई में आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। 75 डेज का, 100 डेज का, कितने लंबे चैलेंज मैंने लिए हैं। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।